सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स की एबीसीडी में आप सबका स्वागत है। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है 1.5 पैटर्न एंड प्रोडक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये ना आपको 7th क्लास में बल्कि 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ तक आपको हेल्पफुल करने वाला है। इसके बावजूद भी ये आपको टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, एक इसमें प्रॉब्लम दे रखी है आपको 116 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि हम कितना इजीली, कितना जल्दी इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, एक तो तरीका है, मैं 116 को 5 से मल्टीप्लाई करूं। तो 5 6 जा 30, कैरी आई 3, 5 1 जा 5 और 3 हुआ 8 और 5 1 जा 5। ओके, तो कितना आंसर आया मेरे पास? 580, राइट। इसको सॉल्व करने में मुझे 20 से 25 सेकंड लगे होंगे, राइट, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है। हो सकता है आपको कुछ सेकंड्स ज्यादा भी लग सकते हैं, राइट। अब इसको हम एक शॉर्टकट वे में समझने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे दो नंबर है। 116 मल्टीप्लाई बाय 5, जरूरी नहीं है कि दो नंबर हो, तो उससे ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे स्क्रीन पे दो नंबर है। 116 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम दो में से क्या करेंगे, कोई भी नंबर को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर 10 या 10 का मल्टीपल बन जाए और नीचे कुछ ऐसा नंबर बने जो दूसरे वाले नंबर को डिवाइड कर दे। देखो क्या नंबर है मेरे पास, 116 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। 116 मल्टीप्लाई बाय 5। अब पहले तो मैं दो में से एक नंबर को ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा कि जो 10 का मल्टीपल बन जाए और ऐसा बने कि ऊपर वाले को डिवाइड करे। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है 116। क्या मैं इस 5 को 10 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो बच्चों, ऊपर क्या हुआ, ऊपर तो 10 का मल्टीपल बन गया, लेकिन नीचे ये नंबर ऐसा बना कि ये इस 116 को डिवाइड कर रहा है, राइट। और मैंने 10 बाई 2 ही क्यों लिखा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है मैं 5 को हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, right? So this is another way of writing 5, right? 10 by 2। ऐसे ही अगर कहीं पे 25 लिखा है, तो क्या मैं इसको 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, राइट। तो देखो ऊपर 25 ही आया, तो 25 को मैंने कैसे लिखा, 100/4, राइट। तो ऊपर 10 का मल्टीपल बन गया और नीचे कुछ नंबर 4 बन गया। ऐसे ही एक नंबर और लेते हैं, 125, राइट। 125, क्या 125 को मैं 1000/8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों, तुम चाहो तो करके देख लो। देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आया? 0। 2 2 जा 4, राइट। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, राइट। सो दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग योर नंबर्स, जहां पे हमने एक नंबर्स को कैसे लिखा है, ऊपर वाला जो 10 का मल्टीपल है और नीचे कोई दूसरा नंबर है। चलो, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो था 116 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो मैंने इसको कैसे लिखा, 116 10 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ऊपर तो बन गया 10 का मल्टीपल, नीचे बना 2। तो देखो इस 2 से मैं 116 को बड़े इजीली से काट सकता हूँ। तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कैरी आई 1, 2 8 जा 16। तो देखो ऊपर क्या बच गया मेरे पास, 58 और 10। और 58 और 10 आप लोग बड़े इजीली से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आने वाला है, 580। तो देखो है कि नहीं बच्चों इजी, राइट। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं एक नंबर लिख रहा हूं 624, राइट। 624 मल्टीप्लाई बाय 25, राइट। तो एक तो तरीका है आप सीधे इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, इसमें 25 को मैं लिखने वाला हूं 100/4, राइट। अब मैं कोशिश करता हूं, क्या यह 624 और 4 आपस में डिवाइड हो रहे हैं? तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। फिर से काटता हूं, 2 1 जा 2, कैरी आई 1, 2 5 जा 10, कैरी आई 1, 2 6 जा 12। तो मेरे पास बच्चों ऊपर क्या बच गया, 156 और 100। और अगर मैं 156 और 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1560, राइट।
सो बच्चों कुछ इस तरीके से हम अपने मल्टीप्लाई को इजी बनाएंगे, राइट, नंबर को ब्रेक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि 10 या 10 का मल्टीपल बन जाए, राइट। तो चलो इस बुक्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 824 मल्टीप्लाई बाय 25, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है 824 मल्टीप्लाई बाय 25। तो मैं क्या कर सकता हूं, 824 100 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बच्चों, ये चाहो तो आप इस नंबर को 2 से भी काट सकते हो या फिर सीधे इसको 4 से भी काट सकते हो। देखो मैं 2 से काट रहा हूँ, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोबारा से 2 से काटता हूँ, 2 1 जा 2, राइट। तो 2 2 या 4 0, ओके 20, यहाँ आया कैरी 1, 2 6 जा 12 और 206 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, देखो 20600, राइट बच्चों, देखो यही आंसर है, राइट। सो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग बोल रहे हैं यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। देखो ये सेम लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक नंबर लिया 50, राइट, मैंने एक नंबर लिया 50, इंस्टेड ऑफ 50 मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं 750, राइट। अब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, राइट। तो अगर मैं 750 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या आने वाला है, करके देखते हैं। 750 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी आई 2, 5 7 जा 35, 3750 इज द आंसर, राइट। चलो एक तो था ये तरीका। दूसरा तरीका, क्या मैं इस 5 को 10 डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। दैट मीन्स या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, या फिर आप 2 से डिवाइड करो एंड देन 10 से मल्टीप्लाई करो। बोथ आर द सेम थिंग, राइट, क्योंकि हमें पता है ना 5 10 बाय 2 के इक्विवेलेंट ही है। तो या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो 750 को, या तो 750 को 2 से डिवाइड करो और फिर 10 से मल्टीप्लाई करो। बोथ आर द सेम थिंग बिकॉज 5 एंड 10 बाय 2 आर इक्विवेलेंट, राइट। तो देखो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो भी सेम नंबर आने वाला है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैरी आई 1, 2 7 जा 14, कैरी आई 1, 2 5 जा 10। देखो 375 और 10 कितना आया, 3750। देखो दोनों आंसर सेम है कि नहीं बच्चों, right? So that means why multiplying by 5 is the same as dividing by 2 and multiply by 10. इसका आंसर क्लियर है because both numbers are equivalent, right? Both numbers are equivalent. चलो अब बच्चों नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी गई हुई हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। फिगर इट आउट। सबसे फर्स्ट पार्ट हमें दिया है ए, फाइंड द क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 1768 टाइम्स 50, राइट। तो एक तो सिंपल सेट फॉरवर्ड तरीका, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5 मिनट इस क्वेश्चन में लगने वाला है। नेक्स्ट तरीका मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा स्मार्टर वे कर रहा हूं। क्या इस 50 को मैं 100 अपॉन 2 नहीं लिख सकता, राइट। देखो 100 अपॉन 2 क्या है, 50, ये 2 से ये 2 कट गया और 1768 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 176800, राइट। तो आंसर क्या आया, 176800। क्लियर बच्चों। तो कैसे मैंने ब्रेक किया अपने नंबर को, 100 अपॉन 2 किया ताकि वहां मेरे को दिख रहा था 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर 10 का मल्टीपल बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 72 मल्टीप्लाई बाय 125। उन्होंने हिंट भी दे रखी है 1000 डिवाइडेड बाय 8। मैंने पहले भी बताया 1000 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा, ओके। ये कुछ नंबर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, 72 यहाँ पे किया 1000 बाय 8। अब 125 को 1000 बाय 8 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि 8 की टेबल में 72 आता है तो वो कट जाएगा। देखो 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 और 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 बच्चों क्या आंसर आ जाएगा, 9000। तो क्या आंसर हुआ इसका,
9000। तो देखो है ना बच्चों इजी, अगर आप लाइक सिंपल मल्टीप्लाई करते तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता, कितना टाइम लगता, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होता, टाइम लगता, हो सकता है आपका आंसर गलत भी आ सकता, राइट। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना बच्चों क्या दिया है, 125 टाइम्स 40 टाइम्स 8 टाइम्स 25, राइट। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, वेट कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। मैं इस 125 को तो लिख रहा हूं 1000/8, राइट। ये 40, ये 8, इस 25 को मैं लिख रहा हूं 100/4, क्लियर। तो देखो ये 8 से 8 कट गया, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 14, ठीक है। सारे 10 टेंस बचे, देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज योर आंसर, राइट। 2 3 4 5 6, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली, हमको ये प्रोडक्ट्स थोड़े जल्दी करने हैं, तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पहला क्या दिया है, 25 इंटू 12, राइट। तो मैं 25 को 100/4 लिख सकता हूं, ओके। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300, है इजी बच्चों। सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर बी में अप्लाई करो, क्या क्वेश्चन दिया है, 25 इंटू 240, राइट। तो 25 को लिखो 100/4, यहां लिखो 240, राइट। तो देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और ये 0, और 100 इंटू 6 कितना आएगा बच्चों, 600। तो इसका आंसर क्या आया, 600। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, 25 इंटू 240 लिखा है ना बच्चों, मैंने क्या किया, 25 ही रहने दिया। इस 240 को मैं 24 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं लिख सकता, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 240, और इस 25 को मैं लिख रहा हूं 100/4, 24 मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, देखो ऊपर 3 जीरो और 6 कितना आ गया, 6000, राइट। क्या 6000 आंसर है, ओह सॉरी, ये 6000 है, मैंने गलती से 600 लिख दिया, दिस इज 6000, राइट। मैं एक जीरो मिस कर गया, माय बैड। सो क्लियर है बच्चों, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब देखते हैं सी वाला पार्ट बच्चों, सी वाले पार्ट में क्या बोला है, 250 मल्टीप्लाई बाय 12। तो देखो सेम इसी तरीके से करते हैं, राइट। मल्टीप्लाई बाय 120, 250 मल्टीप्लाई बाय 120, सेम तरीका अप्लाई करते हैं, सेम लॉजिक। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको लिखा 25 मल्टीप्लाई बाय 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस 25 को मैं लिख रहा हूं 100/4, ये रहा 10 12 10, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्लियर। ऊपर कितने जीरो है, 4 जीरो, तो 3 0 1 2 3, कितना आंसर आ गया, 30,000, राइट। 30,000 आंसर है, तो ये रहा आंसर, क्लियर। चलो डी वाले में भी सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, सेम 2500 को क्या मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, 112, राइट। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऊपर 4 जीरो है, तो आंसर इज सेम, 30,000 इज द आंसर। क्लियर बच्चों, कोई डाउट अभी तक। अच्छा अब ई वाला पार्ट करते हैं। ई वाले पार्ट में क्या बोला है, कोई दो नंबर हमको ऐसे लेने हैं जिनका हम प्रोडक्ट करें तो क्या है, देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, तो देखो कितना लिखा है, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, और ये है करोड़ 12 करोड़, राइट। तो हमको दो नंबर ऐसे लेने जिनके प्रोडक्ट आ जाए 12 करोड़, राइट। तो ऐसे कई सारे नंबर पॉसिबल है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहला नंबर मैं ले लेता हूं 1 लाख। तो अब मुझे देखना है कि 1 लाख के साथ मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 12 करोड़ आ जाए। तो देखो फर्स्ट सेशन याद रखना, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखो
मुझे 1 लाख के संग किसका मल्टीप्लाई करूं कि 12 करोड़ आ जाए। तो देखो कैसे निकालते, मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, कुछ मत करो, इस 12 करोड़ के साथ इसका डिवाइड लगा दो 1 लाख का, राइट। तो देखो 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1200। दैट मीन्स वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 लाख, एक तो होगा 1 लाख और दूसरा होगा कितना 1200, राइट। मैंने यहाँ पे 1 लाख लिया, आप चाहो तो 1000 ले सकते हो, आप चाहो तो 100 ले सकते हो और आप चाहो तो 10,000 भी ले सकते हो। देखो सेम क्वेश्चन में 10,000 लेके बताता हूँ। तो मैंने लेट सपोज माना कि पहला नंबर है 10,000, दूसरा नंबर मुझे नहीं पता, मैं किसके संग मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 करोड़ आ जाए, राइट। तो निकालने की कोशिश करते हैं। 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख, ओ सॉरी 10,000 लिया है ना मैंने, ओके 10,000, ओके। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, मेरे पास क्या बचा 12,000, राइट। तो अगर आप पहला नंबर 10,000 लेते हो तो दूसरा नंबर 12,000 होने वाला है। तो आप 10,000 और 12,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और अगर पहला नंबर 1 लाख लेते हो तो दूसरा नंबर 1200 आ जाएगा। तो अगर आप 1 लाख और 1200 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 लाख आ जाएगा। तो इसके कई सारे आंसर पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप क्या पहला नंबर चूज कर रहे हो। और पहला नंबर मैंने 10 का मल्टीपल ही क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे पता था यहां से जीरो कटने वाली है, मेरी कैलकुलेशन इजी होने वाली है, राइट। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, evaluate them to find the pattern, extend the multiplication based on the observed pattern, right। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, और हमको कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो देखो बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों के लिए पहले से करके रखा है ताकि हम अपना टाइम बचा पाए। तो देखो यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करना बच्चों, जब आप 1 1 को 1 1 दैट इज 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 121, राइट। अगर मैं एक एक नंबर और बढ़ा दूं 1 1 1, देखो मैंने यहाँ पे भी एक नंबर बढ़ा दिया, यहाँ पे भी एक नंबर बढ़ा दिया, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आने वाला है 1 2 3 2 1। पैटर्न देखना, राइट। और अगर मैं यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा दूं 1 2 3, देखो 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है 1 2 3 4 3 2 1। तो देखो पैटर्न यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, अगर ये 4 नंबर है, राइट, अगर ये 4 नंबर है तो यहाँ पे काउंटिंग कहां तक जाएगी 4 तक और उसके बाद हो जाएगा रिवर्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे 5 होंगे तो क्या आएगा 5 तक काउंटिंग जाएगी, 1 2 3 4 5, उसके बाद नंबर हो जाएगा रिवर्स 4 3 2 1। देखो सब में ये हुआ है, 2 नंबर थे 1 2 तक गया फिर रिवर्स, 3 नंबर थे 1 2 3 फिर रिवर्स, राइट। अच्छा सिमिलरली इसमें क्या होने वाला है, अगर 6 नंबर है तो 1 2 3 4 5 6, अब रिवर्स कर दो 5 4 3 2 1, राइट। और ये पैटर्न हम इसी नंबर में ऑब्जर्व करने वाले हैं जब हम 1 1 को 1 1 की सीरीज के संग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 2 1 मल्टीप्लाई हुए, 2 बार 3 बार 1 मल्टीप्लाई हुए, क्लियर। अच्छा अब ये एक नेक्स्ट पार्ट है 3 into 5। तो जब 3 into 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15। जब 3 3 into 3 5 के संग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1155, ओके। और जब यहीं पे नंबर रिपीट हो जाए, देखो यहाँ पे 3 है, 3 3 3 3 3 5, तो कितना आने वाला है 3 1 3 5। और यहीं पे अगर ये 4 हो जाए 3 3 3 3 को 3 3 3 5 के संग मल्टीप्लाई करूंगे तो देखो कितने 1 आएंगे 4 1 आएंगे और 4 5 आएंगे, राइट। सिमिलरली इस नंबर में देखो 5 बार 3 और फिर ये सीरीज 4 बार 3 5, तो कितना आएगा 5 बार 1 और 5 बार 5, क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करके हम आगे के पैटर्न्स के मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। चलो ऐसे ही देखो 6 6 को 6 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो 4026, 6 6 6 को 6 6 1 के संग मल्टीप्लाई करोगे तो 440226, 6 6 6 6 को 6 6 6 1 के संग मल्टीप्लाई करोगे तो 4440226, राइट। अगर मैं यही एक एक 6 और बढ़ा दूं, यहाँ पे एक और 6 और बढ़ा दूं तो ये क्या आने वाला है, देखो 4 बार 4 0,
4 बार 2 6, राइट। पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक एक और बढ़ा दिया, तो ये क्या आने वाला है 5 बार 4, बीच में 0, 5 बार 2 फिर 6, राइट। क्लियर है? चल, ये था आपका थर्ड पार्ट, राइट। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? चलो अच्छा, एक पार्ट और है, एक पार्ट और है जिसको हम मैन्युअली करते हैं थोड़ा। देखो 101 को अगर आप 101 के संग मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1, करके देखते हैं। देखो 101, फिर आया 000, फिर आया 101, तो ये कितना आया 10201, ये कितना आया 10201। क्लियर? चलो, अगर मैं आगे की सीरीज लूं, अगर मैं आगे की सीरीज लूं, दैट मीन्स 102 मल्टीप्लाई बाय 102, तो ये आएगा 10404। अगर मैं 103 लूं तो ये आएगा 10609, राइट। अब मैं देखना चाहता हूं, अगर मैं 104 को 104 या 105 को 105 के संग मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है। तो देखना बच्चों क्या आएगा। देखो पहला नंबर तो 1 ही रहने वाला है, पहला नंबर तो 1 ही रहने वाला है, तो मैंने लिख दिया 1। अब बाद के जो दो डिजिट हैं, बाद के जो दो डिजिट हैं वो कैसे आएंगे। देखो इस 1 को 2 के संग मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 2, लेकिन हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में 2 कैसे लिखेंगे 02। सिमिलरली इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, लेकिन मुझे 4 को 2 डिजिट में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा 04। सिमिलरली 3 को 2 के साथ 6, मैंने लिखा 06। अब इस 4 को 2 के संग मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1, लेकिन मैं 2 डिजिट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 08। सिमिलरली 5 को 2 के संग मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2, सॉरी 5 को 2 के संग मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, वो ऑलरेडी ही 2 डिजिट नंबर है, तो हम सिंपल लिखेंगे 10, राइट। अब नेक्स्ट का जो 2 डिजिट नंबर है वो देखना। देखो इसमें जो लास्ट की डिजिट है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो लेकिन 1 को 2 डिजिट में कैसे लिखोगे 01। सिमिलरली लास्ट की डिजिट क्या है इसमें 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 2 डिजिट में कैसे लिखोगे 04, राइट। इसमें लास्ट की डिजिट कौन सी है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 डिजिट में कैसे लिखोगे 09। अब आ जाओ इसमें 4, 4 का स्क्वायर 16, ऑलरेडी ही 2 डिजिट नंबर है, तो लिख दिया 16। यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर 25, ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है, कितना आया 25। अब एक लास्ट मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं 106 को 106 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है। एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या आएगा। देखो पहला नंबर 1, राइट। 6 को 2 के संग मल्टीप्लाई करो 12, 2 डिजिट नंबर है, और 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हमने कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करके इनका प्रोडक्ट्स कैलकुलेट किया, राइट। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, तब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, राइट। तो चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक 1 डिजिट नंबर को मैं 1 डिजिट नंबर के संग मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं जब मैं किसी 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के संग मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको कैसे ट्राई करेंगे, सबसे सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लार्जेस्ट 1 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्योंकि 1 डिजिट टोटल 10 1 डिजिट है, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 मेरे पास 10 1 डिजिट के नंबर है, तो ऐसे में सब सारी डिजिट्स का तो नंबर, सारी डिजिट्स का तो मल्टीप्लाई करके देखने नहीं वाला, तो राइट मैं क्या करूंगा, मैं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट और लार्जेस्ट 1 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चों बताओ स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है 0, तो जब आप 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, विच इज अ 1 डिजिट नंबर, राइट। अब मुझे बताओ लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है 9, राइट। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है 9, तो जब आप 9 का 9 के संग मल्टीप्लाई करोगे 81, विच इज अ 2 डिजिट नंबर, राइट। चलो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटीड करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ। तो सबसे पहले तो बच्चों बताओ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 10, तो जब मैं 10 को 10 के संग मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आया 100,
which is a 3-digit number, right? अब लार्जेस्ट 2-digit नंबर लेते हैं। लार्जेस्ट 2-digit नंबर क्या है? 99। ओके, तो 99 को मैं 99 के संग मल्टीप्लाई करके देखता हूं, तो देखो 99 टाइम्स 99, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 और 8 89। फिर से 9 के संग मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 89, 891, राइट? तो 1 9 और 1 10, 9 9 18, 1 9, तो कितना आया? 9801, right? 9801. So which is a 4-digit number, right? This is your 4-digit number. Let me write 4-digit number, right? अब 3-digit और 3-digit का और करके देखते हैं, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे यहां से। 3-digit को 3-digit के संग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो जब आप 3-digit स्मॉलेस्ट 3-digit लेते हैं, राइट? स्मॉलेस्ट 3-digit लेंगे तो क्या हुआ? 100 टाइम्स 100 कितना आया? 1 2 3 4, राइट? 10,000। क्लियर? चल, अब लार्जेस्ट 3-digit नंबर लेते हैं, 999 मल्टीप्लाई बाय 999। ओके, करके देखते हैं। तो 9 9 9 जा 81, कैरी आई 8, 9 9 जा 81, 81 और 8 89, कैरी लिखी 8, 9 9 जा 81, 81 और 8 89। सिमिलरली आप इसको करोगे तो ये आएगा 1998, 1998। ओके, अब इसको ऐड करो, देखो 1 9 और 1 10, राइट? 9 9 18, 18 2 20, राइट? 9 9 18, 18 10 28, राइट? 8 और 2 10, 10 और 9 19, और 8 और 1 9, तो ये आएगा 998001, राइट? मैं इसको रफ कर देता हूं, तो ये मैंने मैन्युअली मल्टीप्लाई किया था बच्चों, तो क्या आया? अगर आप 3-digit नंबर, ओके, लार्जेस्ट 3-digit नंबर को लार्जेस्ट 3-digit नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और ये कैसी नंबर है? दिस इज आ 6-digit नंबर। दिस इज योर 6-digit नंबर। और ये कैसी थी? 5-digit नंबर, राइट? तो बच्चों यहां से देखो, कुछ गौर किया आपने यहाँ पे? देखो, जब मैं 1-digit नंबर को 1-digit नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक तो 2-digit नंबर आ रही है और एक 1-digit नंबर आ रही है। जब मैं 2-digit को 2-digit के संग मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक तो 4 आ रही है, एक 3 आ रही है, राइट? सिमिलरली अगर मैं 3-digit को 3 digit से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक तो 6-digit आ रही है और एक 5-digit आ रही है। दैट मीन्स जब भी आप किसी डिजिट को किसी अनदर डिजिट के संग मल्टीप्लाई करोगे, तो पहला तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा उनका सम। जैसे 1 digit और 1 digit, तो 1 digit और 1 digit, 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो एक तो जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा 2 digit, या फिर 1 digit भी आ सकता है। तो 1 कैसे आया? देखो 1 और 1 का सम कितना हुआ? 2। या तो नंबर होगा 2 digit, या फिर एक कम कर दो, 2 से एक कम करोगे कितना आया? 1, या तो 1 digit। दैट मीन्स अगर आप 1 digit और 1 digit को मल्टीप्लाई करोगे, तो जो प्रोडक्ट होगा या तो वो 2 digit होगा, या तो वो 1 digit भी हो सकता है। सिमिलरली देखो नेक्स्ट, 2 और 2, 2 digit और 2 digit, 2 और 2 कितने हुए? 4। तो या तो प्रोडक्ट 4 digit होगा, या फिर 4 से एक कम, 3 digit। क्लियर? सिमिलरली 3 digit और 3 digit को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितने डिजिट का नंबर आएगा? 3 और 3 6, या तो 6 में से कम कम कर दो 5, या तो प्रोडक्ट होगा 6 digit या फिर 5 digit। क्लियर? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी 10 digit और 10 digit, ये डी का मतलब है डिजिट, यदि मैं किसी 10 digit और 10 digit के नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? या तो वो एक 20 digit का नंबर होगा, या फिर 20 से एक कम, या तो वो एक 90 digit का नंबर होगा। क्लियर है बच्चों? चलो, अब आगे वाली एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, राइट? आगे वाली पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो देखो क्या लिखा है बच्चों, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड and their product in each case. Is there any connection between the numbers being multiplied and the number of digits in their product? बिल्कुल कनेक्शन है। अभी हमने कनेक्शन क्या देखा
जितनी भी डिजिट्स के नंबर को आप जितनी भी डिजिट्स के नंबर के संग मल्टीप्लाई करोगे तो पहला क्या आएगा प्रोडक्ट, उनका सम, राइट, और उनसे एक कम डिजिट भी आ सकती है, राइट। चलो, दिस इज डन, ये हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स नंबर कैन ओनली बी अ 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर, इज शी करेक्ट? रॉक्सी का कहना है प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर, मैं किसी दो डिजिट नंबर को किसी दूसरी दो डिजिट के नंबर के संग मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वो 3 और 4 डिजिट नंबर आएगा? देखो, दो डिजिट और दो डिजिट, दो और दो चार, तो 4 डिजिट नंबर आएगा और 4 से कम 3 डिजिट नंबर आएगा। तो इज शी करेक्ट? यस, शी इज करेक्ट। ओके, okay, next question, should we try all possible multiplication with two digits number to tell whether Roxy claim is true or is there a better way to find out? मैंने पहले ही बोला है, सारे टू डिजिट्स नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट टू डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, लार्जेस्ट टू डिजिट को लार्जेस्ट टू डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो और आपको आंसर पता चल जाएगा, राइट। नाउ क्या बोला है, शी एक्सप्लेन हर रीजनिंग, वी वांट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स नंबर. To know the smallest such product, I took 10 into 10. So all other products will be greater than 100. Obviously, जब आप दो smallest number लोगे तो उनका product कितना आया? 100. तो obviously बाकी के सारे product, right, 100 से बड़े होने वाले, right? Smallest number एक 10. Smallest के बाद बड़े number होते जाएंगे 11, 12, 13 और इनके product करोगे तो obviously 100 से ज्यादा होने वाले हैं, right? Similarly, to know the greatest such product, I multiply the smallest 3-digit number to get 10,000, right? So the product of all two digits multiplication will be less than 10,000, right? So यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी हमको ऐसा देखना है तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और लार्जेस्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 और 3 6, तो या तो नंबर आएगा 6 डिजिट या फिर एक कम कर दो 5 डिजिट, राइट। तो ये कह रहे हैं गिव्स अ 4 डिजिट नंबर, नो दैट्स रॉन्ग, 4 डिजिट नहीं आने वाला, या तो 6 डिजिट आएगा या तो 5 डिजिट आएगा। क्यों? क्योंकि आप 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर? हाँ, 5 डिजिट नंबर आएगा, 4 डिजिट और 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 6 डिजिट और 5 डिजिट भी आ सकता है, राइट। तो यस, इफ वी मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर इट गिव अ 5 डिजिट नंबर, बट इट आल्सो गिव अ 6 डिजिट नंबर, राइट, ये भी ध्यान रखना। चलो, now next question, observe the multiplication statements below, do you notice any patterns, see if this pattern extend for other number as well। तो देखो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 1 डिजिट और 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो या तो नंबर आएगा 2 डिजिट या तो 1 डिजिट, 2 और 1, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3, या तो 3 आएगा या तो 3 से एक कम 2 डिजिट, 2 और 2 4, तो या तो 4 डिजिट या तो 3 डिजिट, राइट। 3 और 3 6, या तो 6 डिजिट या तो 5 डिजिट। देखो ऐसे ही 5 और 5 10, तो या तो 10 डिजिट आएगा या फिर 10 से कम 9 डिजिट आएगा। क्लियर बच्चों? सिमिलरली 8 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 11 डिजिट आएगा या फिर 11 से एक कम 10 डिजिट आएगा, राइट बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 डिजिट और 13 डिजिट, राइट, 12 और 13, तो 12 और 13 कितना हुआ? 25 डिजिट, तो या तो प्रोडक्ट 25 डिजिट आएगा या फिर 24 डिजिट आएगा। सो क्लियर है बच्चों? सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमने सीखा, कैसे हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई के शॉर्टकट्स सीखे, कुछ मल्टीप्लाई के पैटर्न्स देखे और नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड किया, राइट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।